पर यह हो नहीं सकता, जो आपसे बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते दोस्तों। आधे से ज्यादा लोग आज अपनी ही अभिलाषा और पाप में खींचकर बीमारी में पड़े हुए हैं। आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा विश्वासी शैतान को भगाता, शैतान को हराता, शैतान के गढ़ों को ढा देता, शैतान के सिर को कुचल देता, वो आज शैतान से भागते भागते एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे से तीसरे चर्च घूम रहे हैं, क्योंकि भूतकाल में उसने गलत किया था, वर्तमान में भोग रहा है और पता नहीं भविष्य में क्या होगा उसके साथ। मैं और किसी दूसरे के बारे में नहीं बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं और किसी दूसरे के विषय में आपके सामने प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ही बारे में आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। वो आप है जो कल आपने गलत किया था, आज उसे आप काट रहे हो और मुझे पता नहीं भविष्य में आपके साथ क्या होगा। मेरा बाइबल का परमेश्वर कहता है, धोखा मत खाओ, मुझे ठट्ठे में मत उड़ाओ, जो तुम बोते हो, जो तुम बोते हो उसे ही तुम कल काटोगे। मैं यहोवा ठट्ठे में उड़ाने वाला परमेश्वर नहीं हूं। इजराइल के लोगों ने यहोवा को ठट्ठे में उड़ाया, 40 साल में वो लोग जंगल में ढेर हो गए, उनका शव गल गया दोस्तों, जंगल में ही नहीं पहुंच पाया कनान देश। अब सभी का जो ध्यान है वो मेरे तरफ केंद्रित रहे। वचन इतना सामर्थी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बाइबल में जो वचन है ना, इतना सामर्थी है, तेज दो धारी तलवार से भी चोखा है। परमेश्वर के जो कलाम है वो वचन। ईमानदारी से मुझे बताइएगा, यहां ऐसा कौन है जो बाइबल पढ़कर रोया हो? यदि कोई रोया हो तो हाथ उठाएगा। मलिता बहन, सीतामढ़ी बहन, माधुरी, प्रदीप और बाकी लोग, अंगिता, जो बाइबल पढ़कर रोया हो। मैं कितने बार बाइबल पढ़कर मैं रोया हूं। मैं यीशु की जिंदगी को पढ़कर रोया, मैं आयुब की जिंदगी को देखकर रोया, मैं यीशु मसीह को मार को देखकर मैं रोया। कितने बार मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते मैं रोया हूं दोस्तों, मेरे आंख से आंसू निकला है। हमें लगता है ना हमारा दुख और तकलीफ दुनिया में सबसे बड़ा है। एक बार आप यीशु की जिंदगी को देख लीजिएगा, आपका जो तकलीफ है ना वो इतना लगने लग जाएगा, इतना। बाइबल कहता है हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य में पहुंचना इतना आसान नहीं है दोस्तों। हर तरह के कलेशों से हमें गुजरना है, उसके बाद महिमा के सिंहासन मिलेगा। आपको हर दिन कुश्ती करना है, आपको हर दिन लड़ाई लड़ना है, आपको हर दिन अपने विश्वास का रखवाली करना है दोस्तों। और हर प्रकार से आपको यातनाओं से गुजरना पड़ेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, शैतानिक आक्रमण, हर चीजों से आपको गुजरना है। और गुजरने के बाद ही आपको महिमा के सिंहासन मिलेगा। हालेलुया। जैसे कि आप सबको पता है, आज महीना का पहला रविवार है और हम वचन में जाने से पहले कुछ पल, कुछ समय हम प्रश्न के जवाब में बिताने के लिए जा रहे हैं। सब तैयार हैं? हालेलुया। पवित्र शास्त्र वचन को लिखने के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने किसे प्रेरित किया था? किसे? अरे वाह, ताली बजाइए। पिता परमेश्वर ने, दूसरा प्रश्न, पिता परमेश्वर ने इजरायलियों को कितने सालों तक मन्ना खिलाया? कितने सालों तक? वेरी गुड, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। तीसरा प्रश्न, मूसा नाम किसने रखा था? हाँ, फिरौन की बेटी ने। वेरी गुड, सही जवाब है ये।
किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? ध्यान से सुनिए। देखो, यह परमेश्वर के मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। किसने किससे कहा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार में है ये। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किससे कहा था? अपने चेलों से। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसने किससे कहा था? अपना हाथ बढ़ा। या ताली बजा कर प्रभु की महिमा करें। क्या यह वचन सत्य सही है? ध्यान से सुनिएगा। धन्य है वो जिनका मन शुद्ध है, वो स्वर्ग को देखेगा। धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, वो स्वर्ग को देखेगा। क्या यह वचन सही है? सही क्या है? हाँ, परमेश्वर को देखेगा। ध्यान से सुनिएगा। हे लाजर चला जा। क्या यह वचन सही है? हे लाजर चला जा, तो सही क्या है? हे लाजर निकाला। हालेलुया। आगे नेक्स्ट आखिरी प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। क्या तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करता है। क्या यह वचन सही है? बताइए। क्या तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास करता है? धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करता है। क्या ये वचन सही है? हाँ, ये वचन सही है। हालेलुया। चलिए, मैं आज का जो प्रचार है आरंभ कर रहा हूं। हर एक जो यहां उपस्थित है, अपने भविष्य के लिए आप सभी ने कुछ ना कुछ प्लान करके रखे होंगे। मैं भविष्य में इन कामों को करूंगा। उदाहरण के तौर पर अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा गाड़ी खरीदूंगा, हो सकता है कुछ खेतों को खरीद लूं, अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छा कपड़ा पहनूंगा। हर एक के जीवन पर कुछ ना कुछ प्लान है कि नहीं है? हम लोग कुछ ना कुछ योजना बनाकर रखें ना अपने भविष्य के लिए। कि मैं अपने भविष्य में मैं इन कामों को करूंगा। मैं विदेश घूमने के लिए जाऊंगा, मैं दूसरे राज्य में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। हर एक का कुछ ना कुछ प्लान होगा, राइट? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या उस योजना में, उस प्लान में, क्या ईश्वर का भी कुछ योजना है? ईश्वर के लिए आपने कुछ प्लान किया है? ईश्वर के लिए आपने कुछ सोच कर रखा है कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मुझे भवन के लिए कुछ करना है, मुझे सेवकाई के लिए कुछ करना है, पाप में पड़े हुए लोगों के लिए कुछ मुझे करना है, बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए मुझे कुछ करना है? क्या ये धन्य है वे जिनका मन, जिसका दिल रहम दिल है, उन पर भी रहम किया जाएगा। जो दयावंत है उस पर भी दया किया जाएगा। यीशु ने कहा, जैसे पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। जैसे पिता उदारता से तुम्हें देता है, उसी प्रकार से उदारता से तुम भी दूसरे को दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके योजनाओं में परमेश्वर के लिए कुछ योजना है? आपके भविष्य में परमेश्वर के लिए कुछ योजना है? कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए, यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सेवक के लिए, विश्वासी के लिए कुछ योजना है? या सिर्फ अपने लिए एक योजना बनाकर आप लोग रख लिए हैं कि मुझे भविष्य में इन कामों को करना है अपने लिए, मुझे भविष्य में इन कामों को करना है अपने पत्नी के लिए, मुझे भविष्य में इन कामों को करना है अपने बच्चों के लिए, आने वाले नाती पोताओं के लिए इन कामों को करूंगा, इन कामों को करके उनके लिए इकट्ठा करूंगा पैसा, धन, संपत्ति, दौलत। गलत नहीं है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस योजनाओं में परमेश्वर के लिए कुछ योजना है? दाऊद राजा का तहे दिल से इच्छा था कि मैं परमेश्वर के लिए भविष्य में एक मंदिर बनाऊं। आप पढ़िएगा सामुएल के राजाओं की पुस्तक। दाऊद की इच्छा था कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊं।
और वो भवन को बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, हे मेरे बेटा दाऊद, तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा, क्योंकि तू योद्धा है, तूने युद्ध लड़ा है, तूने लहू बहाया है, इसलिए तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा। लेकिन चिंता ना कर, तेरे बेटे सुलेमान से मैं अपना भवन बनवा लूंगा। दाऊद का इच्छा था कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊं। यीशु मसीह की जिंदगी को देखिए, यीशु की इच्छा था कि मैं कलीसिया की स्थापना करूं जहां मेरे बेटी बेटा आकर मुझसे संगति करे, और उसने कहा इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उसने अपनी कलीसिया हम सबको बना दिया। दोस्तों, प्रेरितों की पुस्तक पर आ जाइएगा, बताइए प्रेरितों का कोई व्यक्तिगत अपने इच्छा या अभिलाषा रहा हो, किसी भी एक सेवक का बता दीजिएगा, किसी भी एक सेवक का नाम लीजिए जिसने अपने बेटी बेटा अपने लिए कुछ भविष्य के लिए रखा हो। एक सेवक का नाम बता दीजिए। बरअब्बास ने अपना सब कुछ बेचकर चेलों को चरवे में लाकर रख दिया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 44 पद, सारे विश्वास करने वाले लोग इकट्ठे रहते थे और उनका सारा जो संपत्ति है एकजुट रहा करता था, और जिसको जो आवश्यकता होता था संपत्ति बेचकर दे दिया करता था। दोस्तों, भविष्य के लिए योजना प्लान बनाना गलत नहीं है, पर मेरा सवाल है, क्या उस योजना उस प्लान में परमेश्वर की भी इच्छा है? परमेश्वर के लिए आपने कुछ सोचकर रखा है? वो मन में उत्पन्न होने वाली छोटे छोटे कल्पना भावनाओं को भी वो जानता है। दोस्तों, एक गांव में चर्च बन रहा था, भवन, तो पास्टर विश्वासी के घर गया कुछ चंदा लेने के लिए, ताकि परमेश्वर के भवन बन जाए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक विश्वासी के घर गया, उसे कुछ मिला, दूसरे विश्वासी के घर गया, कुछ मिला, तीसरे विश्वासी के घर गया जो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, उसके पास ट्रैक्टर था, स्कॉर्पियो था, 15-20 एकड़ खेत था, बहुत सारे नौकर चाकर था, सब कुछ था। पास्टर ने कहा, हम चर्च बना रहे हैं, जितना आपसे हो सके आप सहयोग कर सकते हैं, जो भी आपके मन पर हो। वो विश्वासी धनी ने कहा, मैं ईश्वर का शपथ खाता हूं, यदि मेरे पास 2 स्कॉर्पियो होता मैं एक तुझे दे देता, पर मेरे पास एक ही है। उस विश्वासी धनी ने कहा, मैं यहोवा की शपथ खाता हूं, यदि मेरे पास 2 ट्रैक्टर होता तुझे एक ट्रैक्टर दे देता, लेकिन मेरे पास एक ही है। यदि मेरे पास 2 मकान होता, एक मैं तुझे दे देता, परंतु मेरे पास एक ही मकान है, मकान नहीं था, हवेली था वो। तब पास्टर कहता है, ठीक है, यहां 2 बाइक खड़ा है, यहां 2 बाइक आपका खड़ा हुआ है। तो धनी विश्वासी ने कहा, यदि 3 बाइक होता तो एक तुझे दे देता, जबकि सामने 2 बाइक था, और उसने कहा 2 ट्रैक्टर होता एक दे देता, 2 स्कॉर्पियो होता एक दे देता, 2 मकान होता एक दे देता, लेकिन सामने 2 बाइक खड़ा था, वो कहता है कि 3 होता तो एक तुझे दे देता। ये बहाना मारने वाले लोग हैं। मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूं, हालेलुया। तैयार हैं आप? चलिए, आपका उम्र है आदम के उतना ही आपका भी उम्र हो गया, 930 साल। कितना? आदम कितने साल जीवित था? 930 साल। आपका उम्र चलो मान लो 930 साल हो गया, आप क्या करोगे? 3 बार आगरा जाओगे पागल खाना? 930 साल आपको उम्र है दोस्तों। अचानक आपको उम्र बढ़ गया, आपको पता चल गया 930 साल। लेकिन अब आगे सुनिएगा, 930 साल आपका उम्र है, लेकिन परंतु आपको सब्जी खरीदना है तो अपनी उम्र में से कुछ देना पड़ेगा। पैसा नहीं देना है आपको, अपना उम्र देना पड़ेगा। जैसे पालक भाजी खरीदना है आपको 10 मिनट देना पड़ेगा, चिकन खरीदना है तो 1 घंटा देना पड़ेगा। किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो जितना घंटा आप उससे बात करोगे उतना ही घंटा आपको उम्र देना पड़ेगा। टीवी देख रहे हो उतने घंटा, जितने घंटा आप टीवी देख रहे हो उतना घंटा आपको देना पड़ेगा टीवी को। मतलब जहां आप समय बिताओगे वहां आपको समय, अपना उम्र समय देना पड़ेगा, अपना घंटा अपना देना पड़ेगा। जो 930 साल आपका है ना, उसमें से आपको देना पड़ेगा। आप कैसे करोगे? अब क्या करोगे मैं बताता हूं। देखिए, अब बुद्धिमानी से काम करोगे, अब तुरंत बुद्धि लगाकर इस्तेमाल करने लग जाओगे। पालक
भाजी खरीदने में 10 मिनट देता है तो मैं 2 जरी क्यों, 2 मुट्ठा क्यों, 1 मुट्ठा खरीदूंगा, 5-6 मिनट जाए, राइट? हालेलुया। मांस, जो मांसाहारी मांस खाने वाले 1 घंटा जा रहा है तो 1 घंटा भले जाएगा, लेकिन फ्रिज में रखेगा 1 महीना के लिए। उसे 2-2 पीस खाएगा, एक साथ सब नहीं खाएगा, 2-2 पीस 1 महीना तक लेकर जाएगा। और मैं सच कह रहा हूं, टीवी देखना टोटल बंद कर देगा। करोगे कि नहीं करोगे? हर मिनट आपको उम्र घटेगा। अब देखोगे टीवी? अब देखोगे नहीं। जितना आप दूसरे से बात करोगे उतने मिनट आपका घटेगा। फालतू बातों को करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अपने उम्र में से उसे देना पड़ रहा है, समय को। अब बुद्धिमानी से अपने समय को बिताओगे दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं। अब विश्वास नहीं करोगे, मनुष्य जो है 100 में से 25% सोने में बिता देता है अपनी उम्र। यदि आप 100 साल जिंदा रह पाओगे, 100 साल मुश्किल है आज के दिनों में। इतने सारे बीमारी और इतने सारे खाद आ गया है। यहां कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जो भी जिसके शरीर पर बीमारी ना हो, कुछ ना कुछ। मान लीजिए यदि आप 100 साल जिंदा भी हैं, 25 साल आप सोने में गंवा दिए, 25 साल आप दूसरे से बात करने में गंवा दिए, 35 साल आप टीवी वीडियो गेम खेलने में बर्बाद कर दिए। मुश्किल से 10-15 साल बचता होगा जो अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा बिताएंगे। बाकी सब आपका जो समय है व्यर्थ चीजों में आप गंवा देते हैं। मैं आज आप सभी से वचन से बातचीत कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आपका जो समय है ये बहुमूल्य है, ये कीमती है। आज आप व्यर्थ चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो ना दोस्तों, वो समय लौट कर नहीं आएगा। आपका गुजरा हुआ कल लौट कर नहीं आएगा। आपका गुजरा हुआ कल पल लौट कर नहीं आएगा। अरे कल के भुगतान आपको आज भुगतना पड़ेगा। कल के गलतियों की सजा आपको आज भुगतना पड़ेगा। कल के जो पाप आपने किया उसकी बीमारी आज आपको भुगतना पड़ेगा। आपका ना कभी कभी ऐसा संकट आएगा, आपको लगता होगा कि कल जाकर काश मैं उसे बदल सकता, पर यह हो नहीं सकता। जो आपसे बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते दोस्तों। आधे से ज्यादा लोग आज अपनी ही अभिलाषा और पाप में खींचकर बीमारी में पड़े हुए हैं। आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा विश्वासी शैतान को भगाता, शैतान को हराता, शैतान के गढ़ों को ढा देता, शैतान के सिर को कुचल देता, वो आज शैतान से भागते भागते एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे से तीसरे चर्च घूम रहे हैं। क्योंकि भूतकाल में उसने गलत किया था, वर्तमान में भोग रहा है और पता नहीं भविष्य में क्या होगा उसके साथ। मैं और किसी दूसरे के बारे में नहीं बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं और किसी दूसरे के विषय में आपके सामने प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं आपके ही बारे में आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। वो आप है जो कल आपने गलत किया था, आज उसे आप काट रहे हो और मुझे पता नहीं भविष्य में आपके साथ क्या होगा। मेरा बाइबल का परमेश्वर कहता है, धोखा मत खाओ, मुझे ठट्ठे में मत उड़ाओ। जो तुम बोते हो उसे ही तुम कल काटोगे। मैं यहोवा ठट्ठे में उड़ाने वाला परमेश्वर नहीं हूं। इजराइल के लोगों ने यहोवा को ठट्ठे में उड़ाया। 40 साल में वो लोग जंगल में ढेर हो गए, उनका शव गल गया दोस्तों, जंगल में ही नहीं पहुंच पाया कनान देश। ये इजराइल के लोग अपने तंबू में, अपने घर में बैठकर यहोवा परमेश्वर का ठट्ठे उड़ाया करते थे। पढ़ लीजिएगा भजन संहिता 106 अध्याय। इन्हें लगता था कि हम अपने रूम में बैठकर परमेश्वर के दास का अपमान कर रहे हैं, कलीसिया का अपमान कर रहे हैं, दूसरे दास का अपमान कर रहे हैं, यहोवा की अपमान कर रहे हैं। यहोवा थोड़ी सुन रहा है, परमेश्वर के दास थोड़ी सुन रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है दोस्तों, पवित्र आत्मा सुन रहा है। इजराइल के लोग अपने कोठरी में बैठकर वो लोग यहोवा की मजाक उड़ा रहे थे। यहोवा ने सुना और कहा, मैं इन लोगों को जंगलों में भटकाऊंगा, मैं इन्हें अन्य जातों के हाथों में कर दूंगा। 40 साल वे लोग जंगल में भटके दोस्तों। आपको मैं एक अच्छा बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कनान देश सामने था दोस्तों। यहां इजराइल के लोग सामने कनान देश दिख रहा था। लोगों ने यहोवा का ठट्ठा किया, कहा अनाक वासी नामक वहां योद्धा लोग रहते हैं, हम उसके सामने चींटी के समान है, हम नहीं जाएंगे कनान देश। यहोवा को तुच्छ जाना। सामने कनान देश था, यहां इजराइल के लोग था। मूसा से कहा, हे मूसा
तू वापिस रिटर्न हो जा, मैं इन्हें चारों तरफ गोल गोल जंगल में घुमाऊंगा। आपको पता है 20 साल से जितना अधिक उम्र के थे सब मर गए। मूसा का भी हानि हो गया दोस्तों, मूसा भी उनके साथ चला गया। 20 साल से जितने आयु के उम्र के थे, जितने बच्चे थे, वे लोग कनान देश पहुंचे। केवल 2, यहोशू और कलेब, ये 2 इजराइल देश, माफ करना, कनान देश पहुंचे थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब आप यीशु मसीह से जुड़ चुके हैं। आपका हर एक शब्द मायने रखता है, आपका उठना बैठना मायने रखता है, आपको किसी को समझाना मायने रखता है, आप जो बोलते हैं वो शब्द मायने रखता है, क्योंकि आप यीशु मसीह से जुड़ चुके हैं। हालेलुया। मुझे बता दीजिए कि यीशु मसीह कुछ कहता था और वो ना होता हो। मुझे बता दीजिए यीशु मसीह कहता था और वो काम ना होता हो। यीशु कहता था, वो काम होता था, क्योंकि यीशु का आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़कर वे दोनों एक हो चुके थे। यीशु ने कहा, हम 2 नहीं हैं, हम एक हैं। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय मेरे ख्याल से 16-17 पद, जो कोई भी यीशु मसीह से संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो भी परमेश्वर के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसका आत्मा यीशु के आत्मा एक हो जाता है। याद रख लीजिए, आप लोग जो परमेश्वर के साथ संगति करते हो, अधिक से अधिक आप प्रार्थना करते हो, आप एक आत्मा हो जाते हैं। आपके और यीशु के आत्मा जुड़ जाता है। आप 2 नहीं परंतु एक हो जाते हैं। हालेलुया। आप अपने भविष्य के लिए जो प्लान बनाए हैं, उस प्लान में परमेश्वर के भी योजना को डालिए दोस्तों। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवित था, लेकिन वो अपने लिए नहीं था, वो परमेश्वर के योजनाओं को पूरा करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया हुआ था। हो सकता है यीशु मसीह में आने से पहले आपका बहुत सारे संसारिक अभिलाषा लालसा रहा हो, लेकिन आज आप प्रभु में आ चुके हैं और आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपका जो भविष्य है उसमें परमेश्वर की योजना भी होना चाहिए और परमेश्वर भी उस भविष्य में शामिल होना चाहिए। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा आप नए नियम से इफिसियों के पत्री 5वें अध्याय 16 पद। हाँ, सभी निकालिएगा। इफिसियों के पत्री 5वें अध्याय 16वें पद। वचन बाइबल पर लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल कहता है कि जो समय अवसर तुम्हें मिला है उसे तुम बहुमूल्य समझो, क्योंकि हम बुरे दिनों में जी रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हो? ये आज के पास जो आप मौका है ना, अवसर है, जिसकी वजह से आप यहाँ जीवित है, इसे बहुमूल्य समझो, क्योंकि हम बुरे दिनों में जी रहे हैं। बुरे दिनों का अर्थ है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अंतिम दिनों का अर्थ क्या है? क्योंकि यीशु के आगमन निकट है। जब वो इस पृथ्वी पर आएगा, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक शब्द भाषा बोलने वाले, हर एक कुल, चाहे वो किसी भी गोत्र के क्यों ना हो, यीशु मसीह को बादलों से आते हुए देखेगा और वे लोग छाती पीट पीट कर रोएगा दोस्तों, क्योंकि दिन बुरे हैं। मसीह विरोधी देखिए निकल चुका है दोस्तों। शैतानों को देखिए, हर चौराहों पर, हर गलियों पर शैतान काम कर रहा है, क्योंकि शैतान को पता है मेरा समय जो है वो निकट आ चुका है। शैतान जानता है कि मुझे अब हमेशा के लिए नरक में बांध दिया जाएगा, मैं नरक में सदाकाल के लिए रहूंगा। इसीलिए वो आज दिन सोचिए, सुबह दोपहर शाम को पकड़ रहा है दोस्तों। बच्चों को स्कूल जाते हुए पकड़ रहा है। मेरे पास आता है प्रार्थना करवाने के लिए। मैं स्कूल जा रहा था, रास्ते पर मुझे शैतान देखा और मुझे पकड़ लिया, और शैतान ने मुझसे कहा, तू यदि किसी को बताएगा तो तुझे तेरा जान ले दूंगा। स्कूल जाते हुए बच्चों को दुष्ट आत्मा पकड़ रहे हैं, रास्तों में चलते हुए बच्चों को दुष्ट आत्मा पकड़ रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं उन्हें दुष्ट आत्मा पकड़ रहे हैं। लोग दुष्ट आत्मा आकर मनुष्यों से बातें कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि शैतान को पता है मेरा समय जो है वो थोड़ा ही बाकी है। वह तेजी से काम कर रहा है दोस्तों। और कलीसिया क्या कर रहा है आज?
कलीसिया अपना जिम्मेदारी भूल गया। कलीसिया आज उपवास के साथ प्रार्थना करना भूल गया है। मैं सच कर रहा हूं, ऑफलाइन मीटिंग हो रहा है, आज हो रहा है ना ऑफलाइन मीटिंग, लोग चर्च आना भूल गए। ऑनलाइन मीटिंग होता है, उसमें भी जुड़ना भूल गए। ना तो ऑफलाइन में चर्च आते हैं, ना तो ऑनलाइन में जुड़ते हैं और बोलते हैं हम मसीह हैं। किस एंगल से तुम मसीह हो बताओ मुझे? किस दृष्टिकोण से तुम मसीह हो बताओ मुझे? तुम मसीह के नाम में कलंक हो, तुम वो धब्बा हो जो कलीसिया में लगा हुआ है। जैसे यीशु मसीह अपने आने के समय ना फूंक से आपको ना भगाएगा, आप वो धब्बा हो। कभी ना कहना मैं एक विश्वासी हूं, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होता है। रोमियो 2:24। वो तुम हो जो परमेश्वर का अपमान करते हो विश्वासी कहलाकर। एक दिन एक नया भाई मेरे पास आकर कहता है, क्या विश्वासी ऐसा होता है भैया, मन पड़ेगा तो हम चर्च आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे, क्या हम भी वैसे करें? मैंने कहा वो विश्वासी नहीं है। उनके जिंदगी को देखकर निर्णय मत लो, वो विश्वासी नहीं है। अरे विश्वासी तो वो होता है जो हर एक मौसम में खुदा के पास आता है। विश्वासी क्या होता है मैं आपको बताऊं। मेरे बाबूजी गुजरा था दोस्तों, आज गुजरा, कल मुझे प्रचार करने के लिए जाना था। पता है क्यों मैं गया प्रचार करने के लिए? मैंने कहा प्रभु मुझसे नहीं होगा। यीशु ने कहा मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। आज एक छोटा सा काम आता है ना दोस्तों, छोटा सा काम। लोग बोलते हम चर्च नहीं आएंगे, भैया हमारा काम था। कौन सा काम था? अरे बता कौन सा काम था? क्या ईश्वर से बड़ा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 21:20। यीशु ने क्या कहा था पतरस से? हे पतरस, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा हे स्वामी तू तो जानता है। दोबारा प्रश्न पूछा यीशु ने, हे पतरस यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? तीसरे बार में पतरस समझ गया और वो सिर नीचे कर लिया। दोस्तों मुझे बताइए, क्या आप सब चीजों से बढ़कर, मनुष्यों से बढ़कर यीशु से प्यार करते हैं? यीशु मसीह से प्यार? कल किसी वस्तु के वजह से आप चर्च नहीं आओगे, कल किसी मनुष्य के वजह से आप चर्च नहीं आओगे। मेरे मां का प्रेशर हुआ है दोस्तों, आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है। 2 दिन में उसके लिए वहां था, 2 दिन उसके लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था। मुझे सेवकाई के लिए लौटना पड़ा, मुझे घर आना पड़ा, मुझे प्रार्थना करना पड़ता है अपने लोगों के लिए। कौन करेगा प्रार्थना? प्रभु ने कहा तुझे अपने कक्ष में जाना है, जहां तू प्रार्थना करता है, प्रार्थना कर। तेरा मां का देख रेख करने वाले लोग हैं, मुझे आना पड़ा। मेरे पास भी आज बहाना का समय था, मैं अपने मां के साथ रहता, ऑपरेशन हुआ है, मैं आया ना चर्च। क्या लगता है आप में दूसरा आत्मा है, मुझमें दूसरा आत्मा है? क्या लगता है यीशु मसीह ने आपको दूसरा आत्मा दिया, मुझे दूसरा आत्मा दिया? यीशु का आत्मा तो एक ही आत्मा है ना, पवित्र आत्मा, और सत्य की आत्मा है। जिसके अंदर रहता है वो वही काम करेगा जो आत्मा गाइडलाइन करेगा, गाइडलाइन देगा। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे लोग हैं ना कलीसियों के अंदर, नौकरी के लिए बड़ा वफादारी के साथ काम में जाएंगे, पानी गिरेगा ग्रीन कोट पहनकर जाएंगे। हाँ, रविवार का दिन होगा फिर भी जाएगा क्योंकि नौकरी है। नौकर का काम तो ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको संतान बनाता है तो संतान का भी काम ईमानदारी से करो ना। तो परमेश्वर के संतान के काम ईमानदारी से नहीं करेगा, लेकिन नौकर का काम ईमानदारी से करेगा। नौकरी ईमानदारी से करोगे क्योंकि उसके आपको वेतन मिलता है। वो जो पैसा के लिए आप काम कर रहे हो, जो पैसा के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हो, कलीसिया छोड़कर जा रहे हो, वही पैसा एक दिन आपका काम नहीं आएगा, लिख लीजिएगा। यीशु ने क्या कहा था पहाड़ी उपदेश में? तुम मेरा और धन के सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो। आपको लगता है कि ईश्वर के अनुग्रह है कि आज मैं जीवित हूं? महामारी कोरोना जैसे आया था दोस्तों, ईश्वर ने हमें जीवित रखा। कितने सारे पृथ्वी पर बीमारी है, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा। शैतान है मुंह खोलकर, हाथ पसार कर हर एक चौराहे, हर एक जगह खड़ा हुआ है। दोस्तों मैं सच कह रहा हूं, ईश्वर है जो हमें सुरक्षित रखता है। कितने लोग ये विश्वास करते, बिलीव करते हैं कि ईश्वर के अनुग्रह से मैं जीवित हूं, ईश्वर के अनुग्रह से।
अब यकीन नहीं करोगे मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैंने अपने जीवन के कितने समय को व्यर्थ बर्बाद कर दिया, कितने समय को मैंने व्यर्थ बर्बाद किया है। फिल्म देखने में मैंने अपना समय बर्बाद किया, टीवी सीरियल देखने में, बुरी संगति करने में, शराब पीने में, गंदे दोस्त, माफ करना, शराब पीकर गंदे गंदे बातों को करने में, वीडियो गेम खेलने में, इन चीजों पर मैंने अपना समय बर्बाद किया। अब नहीं करता दोस्तों। मैं समझ गया हूं कि जो समय है वो कीमती है। हालेलुया। इंसान कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना, अरबपति क्यों ना, वो समय नहीं खरीद सकता। ये बात सही है कि गलत मुझे नहीं पता, पर मेरे पास एक दिन मैसेज आया था जब लता मंगेशकर, क्या नाम है, लता मंगेशकर ना, वो लता मंगेशकर जी के जब मृत्यु हो रहा था, वो आईसीयू बेड में था। ध्यान से सुनिएगा, आईसीयू में था, वो बेड में था लता जी, और आईसीयू बेड में रहकर वो कह रहा था मेरे पास BMW कार है, मेरे पास बहुत बड़ा हवेली है, बहुत सारे नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन मैं आईसीयू में आज एक बेड में पड़ा हुआ हूं। गाड़ी किसी काम का नहीं है, अरबों रुपए है मेरे अकाउंट में, किसी काम का नहीं है, नौकर चाकर है मेरे, किसी काम का नहीं है, मैं एक बेड में पड़ा हुआ हूं। यह वास्तविक सच्चाई है दोस्तों। एक व्यक्ति मरा पड़ा हुआ था, मर गया है, वो पड़ा हुआ था। उसका बड़ा भाई आकर कहता है अपने छोटे भाई से, हे मेरे भाई, तू जिंदगी भर पैसा के पीछे जा रहा था, माँ बाप भाई घर सब कुछ छोड़कर शहर जाकर कमाया करता था, अरबों रुपए तूने कमाया, इतना संपत्ति तूने इकट्ठा किया, हे मेरे भाई देख मैं तेरे लिए पैसा लाया हूं, ले पैसा 2 लाख रुपया। वो मरा पड़ा हुआ था, जिस चीज के लिए परिश्रम किया था ना, वो मरा पड़ा हुआ था। बहन आती है रो रो कर कहती है मेरे भाई आपने मुझे सोना चांदी दिया था, ये देख सोना, ये लेक चांदी जो तूने मुझे दिया था मैं तुझे देता हूं, जिसके पीछे जिंदगी तूने खराब किया, पूरा जिंदगी इसी चीज के पीछे तू दौड़ा, वो उठेगा। मैं क्या बार बार कह रहा हूं, मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन आपको ईश्वर के साथ रहकर उन कामों को करिए जिसमें परमेश्वर की भी इच्छा शामिल हो। मैं हमेशा कहता हूं अपने धन और बालकों पर कभी घमंड मत करना, ये दोनों चीज कभी भी आपके हाथ से चला जाएगा। अपना ना तो अपने धन पर घमंड करो, ना तो अपने बच्चों पर घमंड करो। धन कब चला जाएगा, बच्चा कब बिगड़ जाएगा, आप कह नहीं सकते दोस्तों। और खास करके अब की पीढ़ी को तो मैं क्या कहूं, वो तो बचपन से ही बिगड़ गए हैं। अभी के जो पीढ़ी है ना, मैं सच कह रहा हूं, उसके ऊपर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। मां बाप से ज्यादा उसे टीवी और गेम में पसंद है। मैं उसमें आज नहीं जाना चाहता, मैं एक दिन आपको समझाऊंगा। मैंने अपने जिंदगी के कितने कीमती समय को बर्बाद किया दोस्तों, जो चला गया वो उसे तो ला नहीं सकता, लेकिन मैं भविष्य को सुधार सकता हूं, वो मेरे हाथ में है। हालेलुया। अब मैं गंदे दोस्तों के साथ संगति नहीं करता। मेरे दोस्तों को पता है कि मुझे वो अगेंस्ट शराब नहीं पीता, अब आकर मेरे दोस्त मेरे साथ शराब नहीं पीता दोस्तों, मैं बंद कर दिया। मैं नशेड़ियों के साथ संगति बंद कर दिया, मैं गलत स्थानों में जाना बंद कर दिया, मैं फिल्म देखना बंद कर दिया, मैं वीडियो गेम खेलना बंद कर दिया, मैं टीवी सीरियल देखना बंद कर दिया। मुझे बताइए 10 घंटा 2 घंटा 1 घंटा टीवी फिल्म और वीडियो देखने से आपको क्या शिक्षा मिलता है? मिलता है कोई भी शिक्षा आपको? और मैं आपको 1000 कारण बता दूंगा कि उसे देखने से आपको बर्बादी मिलता है, बुरी बुरी सपना मिलता है, बुरी बुरी आपके दिमाग पर कल्पना होने लग जाता है उसे देखने से। हर एक चीज बताओ फायदा जो उसे आपको देखने से मिलता है। कोई भी बताइए, एक फायदा बता दीजिए। मेरी बहनों, आप लोग ज्यादा रहते हैं टीवी सीरियल में आगे, एक फायदा बताओ। जितना वो टीवी सीरियल के एक्टर्स महिलाएं नहीं रोते, उससे ज्यादा इन लोग रोते हैं।
हाँ, उनके आंख में कम आंसू रहते, इनके आंख में ज्यादा आंसू आते हैं। बेचारा का पति मरने वाला है, इन लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर उसका पति ना मरे, आईसीयू में है। आप लोग रोते हैं ना सबसे ज्यादा, मगरमच्छ का आंसू वो लोग बहाते हैं। एक्टर से लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, आप लोग रियल के आंसू बहाते हैं। उन्हें पैसा मिलता है, आपको कुछ नहीं मिलता, ठेंगा भी नहीं। मेरी बहनों सुन लीजिए, ठेंगा भी नहीं मिलता, फिर भी आप आंसू बहाते हैं। सब नाटक है, फेक है, आपको भी पता है वो नाटक है। और उसी नाटक में आप आंख फाड़ फाड़ कर 4 घंटे 3 घंटे देखते रहते हो, क्या मिलता है बताइए? हाँ, नाटक फिल्म के चलते बच्चों को अच्छे से देख रेख नहीं कर पाते, पति के साथ अच्छा समय नहीं बिता पाते, है ना, सब्जी को खराब कर देते पकाते पकाते। मैं कल ही रात को खाना खाया, जला हुआ था आधा, करेला बना हुआ था आधा, करेला जला हुआ था आधा सही था, बहू बनाई थी। मैं कहा हे प्रभु देख ले, आधा जला हुआ सब्जी खाया, अब क्या करूं मैं? तेल डाल दिया, टीवी देख रहे हैं, तेल उधर आ गया, फोरन दे रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं। कुछ तो बहन इतना चतुर है कि गैस और चूल्हा को टीवी के सामने ला कर खाना टीवी के सामने यह देख देख कर, और कल छुली को लेकर वो एक्टर से कहता है, सुन के देख बहन अच्छे से खुशबू आते ना उसी में घुस जाओ, फोड़ कर इसी के अंदर घुस जाओ। इतना प्यार में देखा नहीं, बताओ, खुद तो बिगड़ गए हैं, बच्चों को भी बिगाड़ दे। मोटू पतलू देखो, और क्या कहते हैं, टॉम और जेरी देखो, क्या कर रहे हो? क्या कलीसिया की यह जिम्मेदारी है? क्या कलीसिया को प्रभु ने यह सिखाया था? यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम मेरे आने के दिनों को देखना तो इकट्ठा होना ना छोड़ना, प्रार्थना करना ना छोड़ना, संगति रखना ना छोड़ना, प्रार्थना में तुम लोग लौलीन रहना, इकट्ठे होना। ये हमारा जिम्मेदारी है। कलीसिया हम है दोस्तों, परमेश्वर ने भवन नहीं बनाया है, उसने कलीसिया बनाया है, और कलीसिया हम है। क्या आप बेचैन होते हैं प्रचार करने के लिए? बताइए मैंने, मेरी बहनों, अब भी आपके यहां दोष आ जाए, मैं सच कहता हूं, मरा हुआ 10 साल के मरे हुए मुर्दा को आप लोग जिंदा करते हो। मरे हुए मुर्दा जी उठेगा, 10 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बात करोगे, पता नहीं किसका परदादा से लेकर किसके दादा तक, और किसके दादा से लेकर किसके भविष्य तक, सबको मार डालोगे, जिंदा कर डालोगे। मैं सच कह रहा हूं। आप प्रभु के यीशु के आत्मा से पूछेगा, क्या यीशु मसीह ने आपको यह जिम्मेदारी दिया था? मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, आज नहीं तो फिर कब? कब आप मैच्योर होंगे, बुद्धिमान होंगे? नीति वचन पर कहा है कि मूर्खों की संगति ना कर, क्योंकि तो उससे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। दुष्टों की युक्तियों पर ना चल, ऐसा ना हो कि तू उसके चाल चलन सीखे और तेरा जो ये गला है फंदे में फंस जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा दोस्तों? बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। ये टीवी, ये सीरियल, ये वीडियो का में बुरे संगति है, आपको बिगाड़ कर रखेगा। मैं सच कह रहा हूं, इसे देखने से आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा दोस्तों। एक दिन यही टीवी, यही बुरी संगति आपको अनंत काल के लिए नरक में लेकर जलाएगा, याद रख लीजिएगा। उस दिन आपका चमड़ी चलेगा, मेरा नहीं चलेगा। उस दिन आप रहोगे, मैं नहीं रहूंगा। मैं अपना पूरा काम ईमानदारी से करता हूं दोस्तों, याद रख लीजिएगा। बहुत दिन वहां रहूंगा, वहां से बिल्कुल आपको टाटा करूंगा ऐसे। हाँ मेरे भाई और बहनों, मैंने तो कहा था बदल जाओ। यही तो हुआ था ना लुका सुसमाचार में लाजार और धनवान के विषय में। कहते ना मैं पीड़ा से तड़प रहा हूं, एक बूंद पानी पिला दे। अब्राहम कहता है बिस्नरी भी यहां से डालूंगा तो वहां जाते जाते भाप बनकर उठ जाएगा। लावा जैसे नरक में ना लावा जैसे तापमान है दोस्तों, इतना डिग्री तापमान है कि वहां व्यक्ति ना सुख है ना चैन है, रात दिन दांत पीसते और रोते रहते, दांत पीसते और रोते रहते हैं। कितनों का खाना पकाते हुए हाँ उंगली जला है, आग में उंगली जला हो, उंगली बेबी बहन का। और हाथ उठाइए प्लीज प्लीज भाई, आप लोग भी उठाइए, मेरा भी जला यार।
मैं सच कर रहा हूं, एक छोटे से उंगली में ना जब जलता है ना दोस्तों, ये इतना दर्द करता है, वो उसका इतना दर्द होता, रात भर नींद नहीं आता। मैं दिल्ली में था, खाना पकाते पकाते गलती से जल गया, मैं पूरे रात नहीं सो पाया। ये उंगली को मैं पानी में डुबाता था, 5 मिनट अच्छा लगता था, फिर वो ना तेजी से जलता था। मैं फिर बाहर निकालता था, ऐसे ऐसे करता था, फिर पानी में डालता था, पूरे रात में नहीं सो पाया दोस्तों। उंगली जला था, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ध्यान से सुनिएगा, उंगली जला था, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उंगली जला तो उंगली बस में दर्द हो ना, पूरे शरीर क्यों दर्द कर रहा है? मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि यीशु मसीह कहता है, जो अंग तुम्हारा ठोकर खिलाता है काट के फेंक दो। यदि तुम्हारा आंख से तुम्हें ठोकर नहीं हो रहा है, निकाल कर फेंक दो। अपने बच्चों को दे दो, गोटी खेलेगा। मेरे भाई और बहनों, यदि तुम्हारा आंख तुझे ठोकर खिला रहा है, निकाल कर अपने बच्चों को दे दो, गोटी खेलेगा। यदि तुम्हारा पैर ठोकर खिला रहा है, काट को किसी लंगड़ा व्यक्ति को दे दो, मुझे दे दो, मैं जानता हूं कोई काम नहीं आएगा, फिर भी मुझे दे दो। क्योंकि यीशु कहता है कि इससे अच्छा है कि तू बिना आंख के स्वर्ग में प्रवेश कर, कि ऐसा न हो कि तू आंख रहते हुए नरक में जा। इससे अच्छा है कि तू बिना पैर के स्वर्ग में प्रवेश कर, ऐसा न हो कि तू पैर होते हुए तू नरक में जा। यदि ठोकर खिलाता है, काट के फेंक दे। उंगली में चोट लगा था, लेकिन पूरे शरीर दर्द कर रहा था दोस्तों। यह होता है पाप। आपके आंख से पाप होता है, आपके मुंह से पाप होता है, आपकी जीभ से पाप होता है, आपके पैर से पाप होता है, आपके हाथ से पाप होता है। हाथ पाप करेगा, पूरे शरीर नरक में जलेगा। आंख पाप करेगा, पूरे शरीर नरक में जलेगा। जीभ बड़ी बड़ी डींग को मारता है, छोटा सा जीभ बड़ी बड़ी डींग मारता है। समझ में आ रहा है? करोड़ों लाखों के हृदय को फाड़ देता है छोटा सा जीभ। ये छोटा सा जीव आपके पूरे शरीर को लेकर एक दिन नरक में जाएगा। आज आपके पास समय है, अवसर है, आज आपके पास अवसर है, आज ही बदल जाइए। कल पछताने से कोई फायदा नहीं, कल रोने और छाती पीटने से कोई फायदा नहीं। आज आपके पास अवसर है। मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं सभी को, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस व्यक्ति के समान कभी काम मत करना। एक व्यक्ति कहता था, मैं कल मन फिराऊंगा, मैं कल बदल जाऊंगा। कल आता था, वो फिर कहता था, मैं कल बदलूंगा, कल गुटखा खाना छोड़ दूंगा। कल आता था, वो फिर कहता था, कल मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। आज बस जितना पीना है, आज बस, कल से सब बंद। सच्ची बात है। मैं उसके घर गया, प्रार्थना की और समझाया वचन के अनुसार। कोई भी पियक्कड़, गलातियों 5:19, पियक्कड़ शराब पीने वाला उस राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी नशेड़ी उस राज्य में नहीं जाएगा, बाइबल में लिखा है। उसने कहा, आज बस और पास्टर, कल से टोटल बंद। लगभग 60-65 साल का उम्र का बुजुर्ग था, रिटायर हो गया था वो नौकरी से। मैंने समझाया, वो नहीं समझा। कल छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा। 2 साल तक वैसे करता रहा, कल छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा। एक दिन अचानक उसे हार्ट अटैक आया और गुजर गया वो। हाँ, अचानक आता है समस्या दोस्तों। अचानक हार्ट अटैक आया, गुजर गया। कल आया नहीं उसकी जिंदगी में, काल आ गया। कल नहीं आया, काल आ गया। और ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। क्या आप भी वैसी है? क्या आप भी यही कहते हैं कि कल मैं बदल जाऊंगा, कल मैं छोड़ दूंगा, कल मैं शराब नहीं पीऊंगा, कल से मैं गाली देना छोड़ दूंगा, कल से मैं बीवी के ऊपर हाथ उठाना छोड़ दूंगा, कल से मैं अपनी बीवी को गाली देना छोड़ दूंगा? याद रख लीजिए, कॉपी होगा तो पेन से लिख लीजिए, कल आपका काल लेकर नहीं आएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। एक गीत है, कल के भरोसे में ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल किसने देखा है किसने जाना।
बता दो कल किसने देखा है? नीति वचन 27 अध्याय के पहला पद, नीति वचन 27 अध्याय के पहला पद। हे लोगों जो तुम कल के विषय में डिंग मारते हो, थोड़ा मुझे ये तो बता दो आज तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। याकूब की पुस्तक चलिए निकाल लीजिए, आज हमारे पास समय है। सुन लीजिए कल वालों, आज प्रचार सुन लीजिए। हालेलुया। निकालिए याकूब चौथा अध्याय, याकूब के पत्री चौथा अध्याय। हम 13 पद से पढ़ेंगे। सब बड़े ध्यान से वचन सुन रहा है? हालेलुया। मैं वो वाला शब्द नहीं कहूंगा। हालेलुया। याकूब, माफ करिए, हाँ, याकूब के पत्री चौथा अध्याय 13 पद। देखिए वचन पर लिखा है, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, इस नगर को छोड़ देते हैं, यहाँ कलेश है, समस्या है, पीड़ाएं हैं। एक भाई मुझसे कह रहा था मैं गांव छोड़ने वाला हूं भैया, यहाँ दुष्ट आत्मा हमें परेशान करता है, मुझे भी पकड़ता है, मेरी बहन को भी पकड़ता है, मेरे माँ को भी पकड़ता है, तो मैं ये गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर रहना चाहता हूँ। ठीक है भैया, मैंने कहा जा सकता है, लेकिन शैतान वहां भी आ जाएगा। उसे कौन सा बस टिकट लेना पड़ता है, उसे कौन सा गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, उसे कौन सा प्लेन का टिकट लेना पड़ता है, वो तो जहां जाएगा वहां पहुंच जाएगा वो। कुछ लोग कहते हैं ना यहां ज्यादा समस्या है, हम किसी दूसरे जगह में जाकर बस जाते हैं और वहां 1 साल बिताएंगे, और वहां क्या करेंगे? देखिए नगर में जाकर वहां 1 साल बिताएंगे और व्यापार करके पैसा कमाएंगे। अब 14, और ये नहीं जानता कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। ऐसे कहने वालों, कल कहने वालों सुन लो, यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देता है और फिर लोप हो जाता है। तुम्हारा जीवन किसके समान है? चलिए आपको बुरा लगेगा, मेरा जीवन किसके समान है? भाप के समान। अब भाप देखते हो ना, ठंडे के दिन में सुबह रहता है, दोपहर को गायब हो जाता है। यह हमारे जीवन है। आगे कहता है, देखिए 15 में, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यहां और वहां भी काम करेंगे। यदि वो चाहेगा तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। कभी भी आपको ना अपने शरीर में, सुंदरता में, संपत्ति में, धन में, जमीनों में, गाड़ियों में घमंड आएगा ना, मैं बहुत अच्छी सुंदर हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, सुबह सुबह उठकर भाप को देख लेना, सारा घमंड आपका चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। चलिए भाप नहीं, अभी तो भाप नहीं दिखेगा, सुबह सुबह उठकर घास के फूल को देख लेना, घास का फूल आपका सारा घमंड फूल चकनाचूर कर देगा। हालेलुया। कभी भी यह ना कहना मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं कल बदलूंगा, मैं कल मन फिराऊंगा, मैं कल परिवर्तन होऊंगा। याद रख लीजिएगा, कल किसी ने नहीं देखा है। आज आप जीवित हैं, आज आप मन फिरा लीजिए, आज आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा कर लीजिए, आज ही आपके लिए उद्धार है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। आज ही आपके लिए उद्धार है। प्रभु कल के भरोसे में नहीं रहता। मेरे साथ एक पत्र और निकालिएगा, यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय 38 पहला आयत। हम एक व्यक्ति के विषय में आपको मैं बताना चाहता हूं। हाँ, निकाल लीजिएगा, पुराने नियम में है। यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय पहला पद। कोई एक पढ़ना।
आराम से। हिजकिय्याह एक राजा है इजराइल का, ये गलती किया, इसने गुनाह किया, परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। अब पाप करने के कारण ये रोगी हो गया, बीमार। हिजकिय्याह राजा है और बीमार है। ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा दोस्तों। आगे, कि वह मरने पर था और ऐसा बीमार हुआ कि वो मरने के कगार में चला गया था, मृत्यु के कगार में। पाप हुआ, रोग, बीमारी आया, मृत्यु के कगार में है। ध्यान से सुन लीजिए। आपको लगता होगा ना कि पाप जो है हम लोग कर रहे हैं, ईश्वर हमें बड़े आसानी से माफ कर देगा। आप गलत सोचते हैं। जब आपसे पाप होगा, आपके जीवन पर बीमारी लाएगा वो पाप, और जैसे ही आप बीमारी होंगे, वो बीमारी मृत्यु को लेकर आएगा आपके लिए। सब लगा हुआ है दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कान खोलकर सुन लीजिए। पाप करोगे, पाप बीमारी लेकर आएगा और बीमारी मृत्यु लेकर आएगा। रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी मृत्यु है। राजा है इजराइल का हिजकिय्याह, पाप किया, रोग हुआ, मरने के कगार में आ गया दोस्तों। आगे, तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, तब यशायाह नबी जाकर कहता है हिजकिय्याह राजा के पास, यहोवा की यह वाणी है, तूने पाप किया, तू परमेश्वर के खिलाफ जाकर तूने गुनाह किया है, इसीलिए सुन ले, यहोवा की वाणी है, जो बीमारी तेरे अंदर है उस बीमारी के द्वारा तेरी मृत्यु होगा। वो बीमारी जो तुम्हारे अंदर आया है, वो बीमारी तुम्हारे जीवन पर मृत्यु लेकर आया है, तुम मर जाओगे। मेरा वाणी नहीं है, यहोवा की वाणी है। और राजा से कहकर यशायाह वहां से जा रहा था, वो जा रहा था, आंगन में ही पहुंचा था। ध्यान से सुन लीजिए। राजा हिजकिय्याह मुंह फेरा और रो रो कर दुआ करने लग गया और कहने लग गया, हे खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले मेरे स्वामी, मुझसे गलती हुआ, मैंने पाप किया, मेरे पाप को तू क्षमा कर दे। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुआ, मैं उन कामों को किया जिसे तूने मना किया था, मैं एक पापी हूं, मुझे माफ कर दे। वो रो रहा था दोस्तों, पश्चाताप कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, ईश्वर से माफी मांग रहा था। अभी यशायाह आंगन में ही पहुंचा था, दूसरा वाणी परमेश्वर का यशायाह के पास पहुंचता है और परमेश्वर कहता है, जाके राजा हिजकिय्याह से कह दे, मैंने उसकी प्रार्थना सुन लिया। 6वां पद पढ़िएगा। अश्शूर के राजा के हाथ से हाँ, मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। 6वां पद है, 5वां पढ़िए। जाकर हिजकिय्याह से कह कि देख, परमेश्वर कह रहा है यशायाह से, जाकर राजा हिजकिय्याह से कह दे, तेरे मूल पुरुष हाँ दाऊद का परमेश्वर हाँ, यहोवा यूं कहता है, दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी मैंने तेरी प्रार्थना को सुन ली, और तेरे आंसू देख तेरे आंसू को भी देख लिया जो तेरे आंख से निकल रहा है। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। 15 साल उसका उम्र को और बढ़ा दिया दोस्तों। हमारे यहाँ पहले एक बहन आया करती थी, उसे बहुत खतरनाक बीमारी हुआ था, कैंसर, स्तन कैंसर। वो आई, उसके लिए प्रार्थना हुआ, कैंसर चला गया, वो स्वस्थ हो गई, बपतिस्मा ले ली, प्रभु में बढ़ने लग गई। बीच में फिर से उसने गलती किया, पाप किया, वो शराब बेचना शुरू कर दी। वो शराब बेचना शुरू कर दी। वो शराब बेचा करती थी, वो महिला है, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु में जुड़ी हुई थी, शराब बेचना शुरू कर दी, प्रभु से दूर हो गया, कैंसर वापस आ गया। फिर वापस चर्च आई, पश्चाताप की, रोई, गिड़गिड़ाई, प्रार्थना हुआ, लेकिन इस बार वो चंगी नहीं हुई। वो शराब बेचना शुरू की, पाप की, बीमारी वापस आ गए और वो बीमारी मृत्यु लेकर आ गए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अच्छा स्वास्थ्य, सेहत, हेल्दी आप रहना चाहते हो ना दोस्तों, पाप से दूरी बना लीजिए। कान चिप लीजिए, कुछ भी हो जाए मैं पाप नहीं करूँगा। जितना आप पाप से दूर रहोगे उतने ही ज़्यादा आप आनंदित महसूस करोगे। जितना आप पाप से दूर रहोगे उतने ही पास ईश्वर आपका रहेगा दोस्तों। ये सच्ची बात है दोस्तों। गेहजी ने पाप किया,
गेहजी के विषय में पढ़िएगा। गेहजी ने पाप किया, कोढ़ से पीड़ित हुआ, कोढ़ आ गया और कोढ़ के वजह से मृत्यु आ गया, वो मर गया दोस्तों। जब मैं संसारिक में था, 6 मंजिल से मैं नीचे गिरा, 6 माला से दोस्तों, 6 मंजिल से, 2 जगह रीढ़ हड्डी टूटा, रायपुर बालाजी में ऑपरेशन हुआ मेरा। मैं उस समय शराब पिया करता था, गुटखा और बीड़ी का भी सेवन किया करता था। मैं वेश्याओं के साथ संगति रखता था दोस्तों। डॉक्टर ने कहा मुश्किल से यदि तू जी पाएगा तो 6 महीना है तेरे लिए, 6 महीना यदि तू पार कर गया तो तेरे लिए जीवन है, लेकिन ये 6 महीना तेरे लिए संकट से भरा हुआ है। और विश्वास करिए 2014 की बात है, आज 2024 चल रहा है, मैं 9 साल हो गया आज भी जीवित हूं। एक छोटा सा मैंने काम किया, मेरा उम्र बढ़ गया दोस्तों। मैं ईश्वर के पास गया, मैंने दिल से ईश्वर से माफी मांगा उन सारे पापों को जो मैंने किया था, जो चोरी मैंने किया था, जो व्यभिचार मैंने किया था, जो झूठ मैंने बोला था, जो चोरी मैंने किया था, हर एक का मैंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, माफी मांगा। परमेश्वर ने माफ किया, मेरे उम्र बढ़ा दिया। यहां तक कि मैं 15 टेबलेट और जहर भी पी लिया था, फिर भी उसने मेरा हानि नहीं कर सका, हानि नहीं पहुंचा सका। सच्ची बात है दोस्तों, 2015 का मैं 15 कैप्सूल एक साथ खा लिया था, और वो कैप्सूल जो था ना, वो कैल्शियम का कैप्सूल था। एक कैप्सूल 500 mg का गर्मी था उसमें, मुझे याद है, संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर से लाया था। और मैं इतना सारा जहर पी लिया, दोनों एक साथ। अब कभी समय मिलेगा ना तो मरकुस 16 का 17 पढ़ना, वहां लिखा है यदि मेरा बच्चा प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएगा फिर भी उसका हानि नहीं होगा। मैंने पिया लेकिन हानि नहीं हुआ। हालेलुया। अविश्वासी था, ईश्वर से अनजान था, ईश्वर ने मौका दिया दोस्तों, इसीलिए आज मैं जीवित हो, प्रचार कर रहा हूं आपके सामने। बाइबल कहता है अवसर को बहुमूल्य समझ लो। आज आपको अवसर मिला, इसे बहुमूल्य समझिए। पाप और गुनाह मत करिए दोस्तों। अरे पाप और गुनाह करते हैं लोग, पाप गुनाह करके खुश होते हैं, 2 मिनट का सुख मिलता है आपको, इसके बाद कि आपको तो जीवन भर नरक में जलना पड़ेगा। बीड़ी फूकते हो ना, 2 मिनट के लिए मुंह से धुआं निकलता, क्या मिलता है? मैं भी तो फूका हूं 20 साल से, मैं भी पीता था बचपन से। फेफड़ा का बीमारी आता है, कैंसर होता है। दारू पीकर क्या मिलता है आपको? दारू पियोगे 8 घंटा उसका मिनिमम नशा रहेगा, उसके बाद नशा तो उतर जाएगा ना, क्या मिलेगा आपको? थोड़ा देर का नशा, थोड़ा देर का सुख, थोड़ा देर का सुख और आनंद जीवन के दुख आप लेना चाहते हो दोस्तों? राजा का उम्र 15 साल बढ़ गया क्योंकि उसने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया। जितने बीमार हैं मैं आप सबसे निवेदन करता हूं मेरे भाई और मेरे बहनों, आज तुम लोग पश्चाताप करो। मैं करवाऊंगा अभी आखिरी में। परमेश्वर आपको भी क्षमा करेगा और आपके उम्र को बढ़ा देगा। हालेलुया। एक वचन निकालिएगा फिर मैं खत्म करूंगा। नीति वचन 19 अध्याय 23 पद। जल्दी निकाल कर पढ़ा करें। यहोवा के भय मानने से, हाँ जोर से पढ़िए। यहोवा का भय मानने से, हाँ देखिए कितने लोग हैं जो चाहते हैं वो उसका उम्र बढ़ जाए। चलो एक ऑफर है, उम्र बढ़ना है। हाँ मान लीजिए आप 70 साल आपके अकाउंट में है, सिर्फ 70 साल, अब चाहोगे कि आपके 75 हो जाए? हालेलुया। हिजकिया का समय खत्म हो गया था दोस्तों, 15 साल उम्र बढ़ गई कि नहीं? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी उम्र बढ़े? हाथ उठाइए जो चाहते हैं उम्र बढ़े, प्रभु देखेगा, उम्र बढ़ाएगा। बम्फर ऑफर है दोस्तों। हालेलुया
हाँ, हमारा भी उम्र बढ़ा दीजिएगा। देखिए आपको उम्र कैसे बढ़ेगा, मैं दो दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। और उसका भय मानने वाला यहोवा का भय मानने वाला, ठिकाना पाकर, शुरू से पढ़ो। यहोवा का भय मानने से यहोवा परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है, देखिए जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला और उसके भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। ठिकाना पाकर सुखी से रहता है, उस पर विपत्ति और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। नहीं पड़ती। देखिए यहोवा के भय मानने से मनुष्य की उम्र बढ़ता है। दूसरा दृष्टांत, प्रभु परमेश्वर ने एक दिन सुलेमान से कहा, पहला राजाओं 3 अध्याय 14 पद में सुलेमान से कहा, हे सुलेमान, यदि तू अपने पिता दाऊद के जैसे मेरे आज्ञाओं का पालन करेगा, और जैसे दाऊद ईमानदारी के साथ मेरे वचन पर चलता था, तू भी मेरे वचनों पर चलेगा, तब मैं तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा। हालेलुया। सुलेमान से कहा था यहोवा ने कि यदि तू मेरे वचनों पर चलेगा, तब मैं तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा। पढ़ लीजिएगा पहला राजा 3:14 में। अर्थात परमेश्वर के वचन पर जो व्यक्ति चलता है, उसका उम्र को भी परमेश्वर बढ़ा देता है। हालेलुया। यदि आप अच्छी जिंदगी देखना चाहते हैं, उसके वचनों पर चलो, आपका उम्र बढ़ जाएगा। तीसरा, निर्गमन 20:20, जब परमेश्वर पिता सीनै पर्वत पर उतरा था, जिसके वजह से पहाड़ कांप रहा था, उसमें से धुआं निकल रहा था, तब इजराइल के लोगों ने मूसा से कहा, हे मूसा, तू हमसे बात कर, हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ कांप रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है, नरसिंह का शब्द जो है वो हमें सुनाई दे रहा है, हम सीनै पर्वत पर नहीं जा सकते। मूसा, तू परमेश्वर के पास जा, उससे बात करके तू हमारे पास आकर हमें बताना कि परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा है हमारे लिए। मूसा ने कहा, आओ हम परमेश्वर के पास चलते हैं, ताकि तुम उसके शब्दों को सुनो और उसके भय में रहो और पाप ना करो। लिखा है, पढ़ लीजिएगा, निर्गमन 20:20। मूसा इजराइल के लोगों से कहता है कि चलो यहोवा के पास, वो तुमसे बात करेगा और उसका भय तुम्हारे हृदय में रहेगा और तुम पाप नहीं करोगे। मैं आपको एक सुंदर बात बता रहा हूं, कान खोल कर सुन लीजिएगा। जो कोई भी यहोवा के भय में रहने वाला है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि यहोवा का भय उसे पाप करने नहीं देता। जब तक यहोवा के भय में आप नहीं रहोगे, आपसे पाप होते रहेगा। मेरा एक सवाल है, क्या आप यहोवा के भय में रहते हैं? क्या आप परमेश्वर पिता से डरते हैं? हाँ? आज ना लोग यीशु मसीह के साथ मजाक करना शुरू कर दिए हैं। लिखा है गलतियों 6:7 में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठे में उड़ाया नहीं जाता। आजकल के हमारी बहनें, हमारे भाई ठट्ठे में उड़ाते हैं यीशु मसीह को। बाइबल कहता है इब्रानियों 6:12 में, समय के अनुसार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, मेच्योर बुद्धिमान हो जाना चाहिए था समय के अनुसार। लेकिन अभी भी हम कहां, किसमें अटके हुए हैं? मैं पापी, मुझे माफ कर दे। 8 साल हो गया दोस्तों, मुझे समझ में, मैं पापी, मुझे माफ कर दे। 8 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल, प्रभु मैं पापी, मुझे माफ कर दे। अरे कब प्रार्थना योद्धा बनोगे? इसमें से बाहर निकलो ना। क्यों जानबूझकर पाप करते हो? क्या आपको बाइबल का वचन पता नहीं है? पूरे बाइबल पढ़ लीजिए, व्यवस्था पढ़ लीजिए, 10 आज्ञाओं को पढ़ लीजिए, पहाड़ी उपदेशों को पढ़ लीजिए। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा था वे विचार मत करना, पर मैं अभी वर्तमान के लोगों से कहता हूं, यदि तुमने किसी के ऊपर बुरी नजर डाला, तुमने उसके साथ व्यभिचार कर चुका। क्या आपने पहाड़ी उपदेश नहीं पढ़ा है? पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या मत करना, जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड पाएगा। यीशु कहता है मैं आपके वर्तमान के लोगों से कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर दांत पीसेगा, क्रोध दिलाएगा या क्रोध करेगा अपने भाई के ऊपर, वो नरक में बांधा जाएगा। अब वर्तमान के लोगों से, पूर्व काल के लोगों से कहा था कि झूठा शपथ मत खाना, परमेश्वर के लिए शपथ को पूरा करना। अब यीशु क्या कर रहे हैं वर्तमान के लोगों से? पर आज मैं अभी के लोगों से कहता हूं, कभी तुम शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग का, ना तो पृथ्वी का, ना तो यरूशलेम का, ना तो अपने सिर के एक बाल का भी। कभी शपथ मत खाना, अपने सिर के एक बाल का भी नहीं। और हम लोग शपथ खाते दाई की क्रिया, यदि झूठ बोलता हूं तो दाई मर जाए,
पति पत्नी के बीच झगड़ा होते हैं, दो पति पत्नी के बीच, बच्चों को बुलाती, बच्चे की कसम खाता हूं मैं कुछ नहीं किया, यदि मैं कुछ किया तो बच्चा अपना खाओ ना, क्यों आप अपने मां को मार रहे हो, क्यों अपने बच्चों को मार रहे हो, अपना खाओ, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं मर जाऊं। परमेश्वर कहेगा तथास्तु, तुरंत मर तू। तो अपना कसम नहीं खाते हैं, मां का कसम खाएंगे, पिता के कसम खाएंगे, बीवी के कसम खाएंगे, बच्चों का कसम खाएंगे, पति का कसम खाएंगे, बहन का कसम खाएंगे, कुछ तो पड़ोसी की भी कसम खाते होंगे जल्दी से मर जाए। इब्रानियों की पुस्तक पढ़िएगा 6वें अध्याय 13 पद। परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ खाने के लिए, जब अपने से बड़े किसी को नहीं देखा, तब परमेश्वर ने अपने ही शपथ खाकर कहा मैं तेरे वंशों को आशीष दूंगा। परमेश्वर ने किसका शपथ खाया? खुद का, अपना शपथ खाया, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग छोटे छोटे चीजों में शपथ खाते। छोटे बच्चा बाटी खेल रहा है, भाई पड़ा था दाई कसम, पड़ा था दाई कसम करते ना छोटे बच्चे। गिल्ली डंडा खेला था मैं जीता था भाई दाई कसम। पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है दाई कसम। अब तो बंद कर दो, समय के अनुसार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। पूर्व काल के लोगों से यह बात कहा था कि दांत के बदले, लेकिन यीशु अभी वर्तमान हमसे कहता है, एक गल को मारे तो दूसरा देना, दो कपड़े एक दे देना। कोई आपसे मदद मांगे, कोई आपसे हेल्प मांगे रास्ते में कि भैया मेरे गांव तक मुझे छोड़ दो, तो आप उसके घर तक उसे छोड़ो। ये यीशु का वादा है। यीशु ये चाहता है आपसे कि आप इन कामों को करें। और वर्तमान के लोगों, क्या आप ये काम करते हो? अब वर्तमान में कौन है? आप है ना। व्यवस्था बदल गया, अनुग्रह आ गया, अनुग्रह से हम जीवित हैं। और अनुग्रह देने वाली यीशु मसीह कहता है कि वर्तमान के लोगों के जैसे मत करना, माफ करना, भूतकाल के लोगों के जैसे मत करना, वर्तमान के जो मैं शिक्षा दूं उसके जैसे तुम करना। पूर्व काल के लोगों से कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरियों से बैर, लेकिन अभी यीशु मसीह आपसे क्या कहता है? क्या कहता है? अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़िए। अपने पड़ोसी को, जोर से, अपने पड़ोसी को आशीष देना, गाली मत देना। अपने पड़ोसी को माफ करना, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना, श्राप मत देना। ऊपर वाला तुम्हें तब आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। मैंने एक शब्द का तब, कब आशीष देगा? तब जब आप इन कामों को करने लग जाओगे, तब जब आप इन कामों को करोगे, तब जब आप इन कामों को करोगे, तब तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। पढ़ लीजिएगा, पहाड़ी उपदेश में लिखा है। क्या कठिन है? असंभव है काम को करना? मेरे लिए तो नहीं था, क्या आपके लिए असंभव है? हालेलुया। और बहुत सारा था, लेकिन मैं आज सब कुछ कवर नहीं कर सकता। आने वाले रविवार को मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है। कुछ मेन बातों को आप समझ लीजिए। भविष्य के लिए सोचना अच्छा है, लेकिन उसमें परमेश्वर के लिए भी कुछ योजना बनाकर रखें, जैसे दाऊद राजा और यीशु मसीह किया करता था, प्रेरित लोग। दूसरा, ध्यान से सुन लीजिए, समय बहुमूल्य है। अभी आपके पास समय है, समय को व्यर्थ चीजों में मत गंवा दीजिए, क्योंकि व्यर्थ चीजों में आप गंवाओगे, पाप आएगा, पाप बीमारी लाएगा और बीमारी मृत्यु लाएगा, और मृत्यु आपको अनंत जीवन में लेकर सड़ा देगा नरक में। सावधान रहिएगा। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे।